हेलो व्यूवर्स, आज हम समझते हैं राष्ट्र और राज्य का मतलब और दोनों में क्या अंतर है वो भी हम समझेंगे। राष्ट्र किसे कहते हैं और राज्य किसे कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर को समझने के लिए हम पहले दोनों का मतलब समझते हैं। तो पहले हम आते हैं राष्ट्र पर। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई होता है, भावनात्मक और सांस्कृतिक समुदाय, जबकि राज्य एक भौगोलिक इकाई होता है। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम इसे समझते हैं फैमिली के एग्जाम्पल से। पहले हम फैमिली वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम है गोगो। इसकी फैमिली में कुछ 4-5 लोग रहते हैं जो इसके बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, लेकिन गोगो को अपने बहन भाइयों से और पेरेंट्स से कुछ खास लगाव नहीं है, जबकि वो फिर भी इस फैमिली का हिस्सा है। तो आप फैमिली को मान सकते हैं राज्य, कि ये एक राज्य है। बाहर वाले गोगो की फैमिली को गोगो की फैमिली ही कहेंगे, चाहे उसे उनसे लगाव हो या ना हो, वो उस फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। वैसा ही राज्य में भी होता है। एक राज्य में जो लोग रहते हैं उन्हें उस राज्य से लगाव हो या ना हो, वो उसे प्यार करें ना करें, लेकिन वो उस राज्य का हिस्सा माने जाएंगे। वहीं गोगो को अगर हम देखते हैं तो गोगो अपने फ्रेंड से काफ़ी अटैच रहता है। उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जबकि वो कोई उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। गोगो उन्हें काफ़ी प्यार करता है और अपनी फैमिली से भी ज़्यादा चाहता है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो उसे फैमिली से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं, बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी होती भी हैं। तो इसको हम मान लेते हैं राष्ट्र। मतलब गोगो का अपने फ्रेंड से जो लगाव है वो भावनात्मक है, वो भावनाओं से उससे जुड़ा हुआ है, उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, वो हो गया राष्ट्र। जबकि वो माना जाएगा इसी फैमिली का हिस्सा, इस फैमिली से वो बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो दूसरे देश में जाके रहने लगे, लेकिन फिर भी वो उसी खानदान और फैमिली का माना जाएगा, तो वो हो गया राज्य। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल की तरफ। तो पहले हम राष्ट्र को समझते हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र एक भावनात्मक और सांस्कृतिक समुदाय होता है, जिसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम भारत में ही लेते हैं। जैसे कि आप भारत में देखते हैं, भारत में बहुत सारे विविधता वाले लोग हैं। चाहे हम धर्म में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जाति में देखें तो बहुत सारी जातियों के भी लोग हैं। अगर हम संस्कृति में देखें और संस्कृति और बाकी चीज़ों में देखें तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो इतिहास है वो एक है। ठीक है, हम सभी पे अंग्रेज़ों ने राज किया है, हम सभी पे बाहरी आक्रमण हुए हैं, हम सभी पे हम सबका जो इतिहास है वो एक जैसा है, और हम सबकी जो भाषा है वो करीब करीब एक जैसी होती है। भाषा अलग भी हो सकती है, हमारी संस्कृति, परंपराएं, तो हमारा जो इन चीज़ों को लेके जुड़ाव है वो एक जैसा है। तो हम एक दूसरे से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं। तो वो जो जुड़ाव होता है उसको हम राष्ट्र कहते हैं। और वहीं अगर हम राज्य की तरफ देखें तो राज्य क्या होता है, राज्य एक भौगोलिक इकाई होता है, यानी कि एक भौगोलिक इकाई, जैसे कि हमें मैप पे दिखाया जाता है कि ये एक देश है और इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो सरकार है, सब कुछ है, वो सब एक राज्य, एक देश का हिस्सा है। चाहे वो उस देश से प्रेम करें या ना करें, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें या ना करें, लेकिन वो सभी एक राज्य का हिस्सा कहलाएंगे। तो राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन राज्य की सीमाएं होती हैं। राज्य एक भौगोलिक इकाई है तो उसकी सीमाएं भी होती हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र की कोई सीमा कैसे नहीं होती, इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम यूरोप का एग्जाम्पल लें तो यूरोप के मैप में आप देखेंगे कि बहुत सारे देश हैं। अगर हम वहाँ पर देखें, एक संघ बना हुआ है जिसे हम कहते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश शामिल हैं, अलग अलग प्रकार के देश शामिल हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे मतलब देश शामिल हैं। अब ये जो देश हैं, हर किसी देश का अपना अपना राज्य है, ठीक है, इनका अपना ये राज्य है, अपने अपने इनके कानून हैं, अपनी पुलिस है, अपने अपने स्वतंत्र हैं। लेकिन जब कोई बाहरी
आके इनके ऊपर आक्रमण करता है तो ये सारे एक हो जाते हैं। भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से ये अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं। तो ये सब अलग अलग राज्य हैं लेकिन एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। मतलब सभी एक दूसरे को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो राष्ट्र की कोई सीमा नहीं हुई ना, राष्ट्र अपनी सीमा से बाहर भी जा सकता है। और एक राज्य के अंदर अगर हम कहें, मान लीजिए ये एक राज्य है, एक राज्य के अंदर 2 राष्ट्र भी हो सकते हैं, एक राज्य के अंदर 4 राष्ट्र भी हो सकते हैं और बहुत सारे राष्ट्र भी हो सकते हैं। और राष्ट्र अपनी सीमा से बाहर भी जा सकता है, क्योंकि ये मामला है भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे देशों में देखते हैं, जैसे कि श्रीलंका, हम श्रीलंका में देखते हैं कि बहुत सारे अपने ही देश के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो इन्हें पसंद नहीं करते, वो इन्हें पसंद नहीं करते। श्रीलंका का जो गृह युद्ध है वो 2009 में जाके रुका है, उससे पहले लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे थे। हम बहुत सारे देशों में देखते हैं, आजकल हम भारत में भी देखते हैं कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, नफ़रत फैल रही है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो राष्ट्र को तोड़ती है। राष्ट्र का मतलब ये होता है कि भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये जुड़ाव हम अपने देश में रह के तो ज़्यादा महसूस करते नहीं हैं, जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं ना तब करते हैं। मान लीजिए हम USA में चले गए हैं और वहाँ पे आपको कोई भारतीय मिल जाएगा ना, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, तो आपको एकदम जुड़ाव महसूस होगा कि कोई अपना मिल गया है। तो वो जो जुड़ाव वाली फीलिंग आती है ना, वही राष्ट्र होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करना। तो राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं होती, एक ही राज्य के अंदर 2 राष्ट्र भी हो सकते हैं, ज़्यादा राष्ट्र भी हो सकते हैं, और बहुत सारे राज्यों को मिलाकर भी राष्ट्र बन सकता है। तो राष्ट्र जो है वो भावनात्मक और सांस्कृतिक समुदाय होता है। जबकि अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य क्या होता है, राज्य एक भौगोलिक इकाई होती है। जैसे कि भारत का नक्शा अगर हम देखेंगे कि भारत का जो नक्शा है वो हमारी भौगोलिक इकाई हो जाएगी, ठीक है। मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाना आता नहीं है, तो ये हमारी भौगोलिक इकाई है, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के ज़्यादातर लोग नेपाल से कनेक्टेड महसूस करते हैं, नेपाल को अपना भाई बताते हैं, ब्रदर बताते हैं, जबकि वो एक अलग राज्य है। तो इसको ही कहते हैं, ये जो भावनात्मक कनेक्शन होता है ना, इसको ही कहते हैं। बेशक वो मतलब राष्ट्र में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं। वहीं पे तो राज्य क्या होता है, राष्ट्र के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया। राज्य क्या होता है, राज्य एक भौगोलिक इकाई है जो कि बटा हुआ होता है कि ये देश इतने ऐसा है, ये देश इतना बड़ा है, ये देश इतना बड़ा है। उसके अंदर जो भी लोग होंगे वो उस राज्य का हिस्सा होंगे। राज्य की अपनी खुद की एक सरकार होती है, वो लोकतंत्र हो सकती है, राजतंत्र हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दोनों का मिला जुला रूप गणतंत्र हो सकती है या फिर गणतंत्र नहीं हो सकती। तो ये एक भौगोलिक इकाई है, अपनी सरकार होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक राज्य के अंदर रहते हैं, वो होता है राज्य। और राष्ट्र जो है वो भावनात्मक इकाई है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पीछे बैकग्राउंड में जो इतनी सारी नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ उसको झेल लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।